तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्काइंस नॉमेनक्लेचर पार्ट 4। ठीक है, 3 वीडियोस में इसके ऊपर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं एक एक टॉपिक्स पे नॉमेनक्लेचर को आगे डिस्कस करते रहूँगा। तो एल्केन और एल्कीन के नॉमेनक्लेचर बेसिकली मैंने कवर कर लिए हैं लास्ट 3 वीडियोज़ में। ये 4th वीडियो में हम लोग सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे एल्काइंस के। तो देखो, इस नॉमेनक्लेचर में करना क्या है। सबसे पहली बात तो एल्काइन को समझना है कि एल्काइंस होते क्या हैं। ऐसा कोई भी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके पास 3 बॉन्ड हैं, उनको हम लोग एल्काइंस बोलेंगे। इनका जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता है कि CnH2n। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एल्कीन और एल्काइन को ओलेफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनको अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये एलिफैटिक होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक का अलग ही रूल है। एरोमेटिसिटी में मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया है, उनका अलग रूल होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जनरली बात करूँ कि जनरली हमारे पास होता क्या है, जैसे ये कंपाउंड है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखने जाऊँ तो 2 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इथाइन हो जाएगा, सिंपल सा। बट इनको एक कॉमन नेम भी होता है, और उस कॉमन नेम वो काफ़ी फेमस है, जो बार बार यूज़ होता है, वो है एसिटिलीन। ठीक है, अब देखो ईन आ रहा है तो अपने को ऐसा लगता है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, बट ये एक ऐसा कॉमन नेम है जो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मान लो इस कार्बन का एक H में निकाल के इसको CH3 से रिप्लेस कर दूं, तब इस हाइड्रोकार्बन का नाम हम लोग लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोप। और 1 पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आइन या प्रोपाइन लिख सकते हो। लेकिन इसी स्ट्रक्चर का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग क्रोटोनाइलिन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रोटोनाइलिन भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसे। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो साथ में मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि आगे कहीं कन्फ्यूजन ना हो, कहीं किसी बुक में दिख जाए तो। अब अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्डेड के दोनों हाइड्रोजन में CH3 से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों भी हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो गए, टोटल कार्बन हो गए 4। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट। और 2 पे अपने पास सेकंड पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम लोग 2 पे क्या लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, ब्यूट टू आइन। और इसका कॉमन नेम होता है एलाइलिन। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर का नाम है एलाइलिन। तो ये कुछ कॉमन नेम थे। अब देखो, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर पे डिस्कस करूं कि हमारे पास कोई ऐसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है, तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे बॉन्ड को, तो बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो टोटल हमारे पास कार्बन कितने, 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब सिंगल बॉन्ड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको मैं आइन लिखता हूँ। तो पेंट 1 आइन हो जाएगा, ये सिंपल सा। देखो, जो दूसरा अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला है कि जब भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड आ जाता है चेन में, हम लोग सिंगल बॉन्ड को कोई भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको कोई प्रेफरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से पहले आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से काउंटिंग कर लिए। अब देखो कितने थे, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड 3 पे है, तो 1 3। और क्या लिखना, आइन तो लिखना ही है अपने को, लेकिन 2 बार आ रहे हैं ना, अब तो अपने को वर्ड कौन सा ऐड करना पड़ेगा, डाई। 2 के लिए डाई वर्ड, जैसा लास्ट वीडियो में शेयर किया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज़्यादा आते हैं तो आगे जो भी हेक्स पेंट ब्यूट लिखा होगा उसके आगे ए वर्ड ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से इसका पूरा नाम हेक्सा 1,3 डाइन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखो कोई मैं दूसरा स्ट्रक्चर दूँ, सपोज करो ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, तो अब देखो बेसिकली इसमें क्या करना है अपने को। अब सबसे पहले काउंटिंग तो वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड सबसे नज़दीक है। ठीक है, यहाँ से सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट पे आ रहा है। तो अब करना क्या है, सिंपल सा, देखो 6 और ये 7वां कार्बन है हमारे पास, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। ठीक है, देखो ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है तो इसको हेप्टा लिखना पड़ेगा। लास्ट में मैं लिखता हूँ, एक 1 पे है, एक 3 पे है और दूसरा 5 पे। तो 3 बार आ रहे हैं, तो जैसे 2 के लिए डाई वर्ड यूज़ होता है वैसे ही 3 के लिए ट्राई, और यहाँ पे हेप्ट का क्या हो जाएगा, हेप्टा। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड के कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं। जैसे देखो, अगर मैं कुछ ट्राई,
तो हमको लिखना ही है जैसा रूल है इसका। ट्राई वगैरह डाई कब लिखते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर, इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर सकते थे। तो ब्यूट का क्या हो जाएगा, ब्यूटा, और 1 पे और 3 पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो डाई आइन 2 बार है, इसकी वजह से हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, डाई आइन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट में कोई स्ट्रक्चर बना दो, सपोज करो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो नाम कैसे करेंगे, इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो ये देखते हैं बेसिकली क्या होगा इसमें। अब मैं स्ट्रक्चर थोड़े से इसमें जॉइनिंग के साथ भी लेके आऊँगा आगे। पहले अभी नॉर्मली पेरेंट चेन का स्ट्रक्चर हम लोग नाम देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब भी ऐसे केसेस आते हैं ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाएं, तो ऐसे केसेस में पहला प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड को। अब देखो 5 कार्बन थे, 1 पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड इन, और 4 पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है। अब देखो ये तो नाम हो जाएगा, काउंटिंग तुम कहीं से भी करो, ट्रिपल बॉन्ड का नाम लास्ट में लिखना पड़ेगा और डबल बॉन्ड का बीच में लिखना पड़ेगा, काउंटिंग कैसे भी हो। खाली ये एक ऐसा केस है जहाँ पे डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं। IUPAC का एक और रूल है, जैसे AEIOU, अगर ये वर्ड्स रिपीट होते हैं किसी नंबर के बाद, जैसे देखो बीच में 4 है और इसके इस साइड E है और उस साइड Y है, दोनों वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये वाला E हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये IUPAC का रूल है, IUPAC ने ये रूल बनाया हुआ है, तो इसको हर जगह फॉलो करेंगे। क्या बोला मैंने कि किसी भी नंबर के आगे अगर ये 5 वर्ड में से दोनों वर्ड रिपीट होते हैं, तो आगे वाले वर्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी वर्ड हो। तो देखो डबल और ट्रिपल में प्रेफरेंस ध्यान में रखो, अगर सेम नंबर पे आते हैं तो डबल बॉन्ड को, और ये रूल जो मैंने बताया है AEIOU वाला। दूसरा, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल कोई लेता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, सपोज करो मेरे पास ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है जबकि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और काउंटिंग इस तरह से होगी। ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए हमको हेक्स लिखना है, और मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड को पहले नाम लिखेंगे, 4 पे इन और 1 पे हमारे पास क्या है, आइन है, राइट है। तो ये तो हो गया मेरा फाइनल नेम। बट मैंने बताया कि IUPAC में अगर Y और E अगर आप आजू बाजू रिपीट हो रहे हैं, तो आगे वाला E हमको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये नाम हमको ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं कोई दे दूं, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। ये मान लो कोई एग्जांपल है। अब डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पे है, तो ऐसे में प्रेफरेंस दोगे किसको, डबल बॉन्ड को, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में भी मैंने बोला था। अगर दोनों अपोजिट नंबर पे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले आ रहा है तो उसको प्रेफरेंस दोगे, बट अगर सेम नंबर पे हैं तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग होगी। तो टोटल 7 कार्बन, तो हेप्ट, डबल बॉन्ड देखो एक से ज़्यादा है तो हेप्टा हो जाएगा। 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे, 3 पे, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 पे क्या है हमारे पास, 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई इन, और 6 पे क्या है हमारे पास, आइन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आइन। अब वापस से रूल याद करो, देखो E आ रहा है और Y आ रहा है, तो E को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं कुछ और भी एग्जांपल शेयर करूँगा आगे, देखते हैं आगे एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है। सपोज़ करो कि अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसमें हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे या कैसे नंबर देंगे। ये ऐसे एग्जांपल हैं जो जॉइनिंग के साथ हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जो भी सब्स्टिट्यूशन है, जॉइनिंग है, उसको पहले नाम लिखना है और पेरेंट चेन को लास्ट में नाम लिखना है। काउंटिंग के लिए मैंने प्रेफरेंस बता दिया है। अब देखो यहाँ से सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंटिंग सबसे पहले तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, इसको सिलेक्ट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी जो भी बाहर निकली हुई चीज़ें हैं ये हमारी सब क्या हैं,
जॉइनिंग है, और जॉइनिंग को हमको पता है कि हम स्टार्टिंग में नाम लिखते हैं। तो जॉइनिंग को देखो, जॉइनिंग कौन कौन है हमारे पास। अगर मैं पहले पेरेंट्स उनका नाम लिखूँ तो हेप्टा, ठीक है, 7 कार्बन है, हेप्ट हो जाएगा, हेप्टा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो 5 पे हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड इन, और 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आइन, वाई और ई को निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये तो हो गई पेरेंट चेन। अब इसमें जॉइनिंग देखो, एक जॉइनिंग 6 पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे है। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो। 5 पे पहले ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, 6 पे फिर क्या है, क्लोरो है, और 4 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल की जॉइनिंग है। तो ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है यूपीएससी के हिसाब से। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। तो पहले हमारा काम यही होता है कि सबसे पहले हमको पेरेंट चेन डिसाइड करनी होती है। जैसे ही हम पेरेंट चेन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद तुमको ढूंढना होता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है और हम लोग काउंटिंग का ऑर्डर कहाँ से दें। बहुत बार देखो ऐसे कुछ एग्जांपल आ जाते हैं जहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड दे देगा, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पेरेंट चेन किसको लें। तो पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड की है तो हमेशा मैक्सिमम कार्बन को लेंगे, बट अगर बॉन्ड है तो हमेशा ट्राई किया करो कि बॉन्ड सारे कवर हो जाए। मतलब अब काउंटिंग जानी तो ऊपर चाहिए थी, लेकिन काउंटिंग अब पेरेंट चेन की नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, दोनों बॉन्ड को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो मैं मैक्सिमम कार्बन देखता। अब जैसे ये पेरेंट चेन हुई, ये दोनों क्या हो गई, जो राउंड में मैंने किया ये दोनों क्या हो गई, जॉइनिंग हो गई। तो देखो अगर पेरेंट चेन का नाम लिखे तो पेंटा, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,4 डाई आइन हो जाएगा। ये तो पेरेंट चेन हो गई इसकी। अब जॉइनिंग मुझे लिखना है तो 3 पे हमारे पास किसकी जॉइनिंग है, क्लोरो, और 3 पे वापस कितने कार्बन है, देखो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल लिखते हैं। तो ये ब्यूटाइल की जॉइनिंग हो गई हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर का नाम ये हो जाएगा यहाँ पे।